नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। देश कोरोना जैसी आफत से अभी लड़ रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए न जाने कितने तरह तरह के जतन कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं ताकि इस बीमारी को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जिसका एक टूल किट जो है वो अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें ये पूरा दिखाया गया है कि कैसे कैसे केंद्र सरकार को बदनाम करना है, मोदी सरकार को बदनाम करना है। इसके लिए एक पूरी तरह से फॉर्मेट बनाया गया है, जिसमें सेंट्रल विस्टा से लेकर कुंभ मेला से लेकर वैक्सीन पॉलिसी से लेकर सारे चीज़ों पर लोगों के सामने अफवाह फैलाना है, लोगों को दिग्भ्रमित करना है और सरकार के प्रति मोह भंग करना है। ऐसा आरोप जो है वो बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। चलिए सुनते हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कहा इसको लेकर। Writers in foreign publications and brief them on talking points. किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर के रूप में आप उन जर्नलिस्ट के साथ बात करिए जो विदेशों में ओपेड लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं और वहां कहीं ना कहीं भारत की छवि को धूमिल करिए, मोदी जी की छवि को धूमिल करिए। और ये तो हो ही रहा है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में पत्रिकाओं में किस प्रकार से कुछ भारतीय लोग ही अपने देश के खिलाफ, अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ लगातार लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज हम समझ पा रहे हैं कि उसके पीछे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। तीसरा पॉइंट, यूज ऑफ ड्रामेटिक पिक्चर्स ऑफ फ्यूनरल्स एंड डेड बॉडीज which is already being done by foreign media. Such journalists can be facilitated by our local cadre in various districts to get the images and then reporting may be magnified. जो शव है, दाह संस्कार हो रहा है, किस प्रकार लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, डेड बॉडीज की चित्र को खींचे हमारे कार्यकर्ता और उसे भेजे। वैसे खुद ही के मान रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये कर रही है, मगर हमें इसे मैग्नीफाई करने की, इसे एम्पलीफाई करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत दुख लग रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं कर रहा हूं, मगर ये जो चीजें सामने आई है ये दिल को हतप्रभ करने वाला विषय है। गिद्ध भी इस प्रकार से व्यवहार नहीं करता है जिस प्रकार से यहां कांग्रेस अपने टूल किट में अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए कह रही है कि आप मृतकों की तस्वीर लीजिए और इसको एम्पलीफाई और मैग्नीफाई करिए। बहुत ही निंदनीय। The envelope can be pushed to start using demeaning phrases for Modi in intellectual discourse by friendly intellectuals and opinion makers so that they have great acceptability when used politically. आप बताइए, उन लोगों को सामने लाइए जो लोग फ्रेंडली हैं कांग्रेस से और जो लोग इंटेलेक्चुअल कहलाते हैं, और डिमीनिंग फ्रेजेस फॉर मोदी और मोदी जी के लिए गंदे गंदे गाली, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करवाइए ताकि देश में उन शब्दों को एक एक्सेप्टेबिलिटी मिले। कोरोना के समय कोरोना से लड़ना है। कोरोना के समय किस प्रकार से हम मरीजों की सहायता करें, सेवा करें, या इस प्रकार से टूल किट बना करके अपने देश को अपमानित करें, धिक्कार है। और अंतिम वाला जो पंक्ति है मोदी जी के लिए, वो आप सुन के मुझे लगता है बहुत ही कष्ट होगा। यूज द फ्रेज इंडियन स्ट्रेन वेर एवर टॉकिंग अबाउट द न्यू म्यूटेंट, सोशल मीडिया वॉलंटियर्स कैन कॉल इट मोदी स्ट्रेन। जो नया स्ट्रेन आया है जिसको कि WHO में भी मना कर दिया गया है, इंडियन स्ट्रेन नहीं बुलाना है, उसके साइंटिफिक नाम से उसको एड्रेस करना है। मगर यहां कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो निर्णय WHO में भी हुआ है उसके विपरीत जाते ये कह रही है कि आप उसको इंडियन स्ट्रेन बुलाइए और तो और उसे मोदी स्ट्रेन बुलाइए। बहुत ही दुखद है और कहीं ना कहीं देश को पूरे विश्व में अपमानित और बदनाम करने के लिए एक वायरस के स्ट्रेन को इंडिया के नाम पर, इंडिया के प्रधानमंत्री के नाम पर प्रतिपादित करने की जो चेष्टा है, मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के असली चेहरे को दर्शाता है। बंधुगण, ये रोज सुबह उठ के राहुल गांधी जो ट्वीट करते थे, राहुल गांधी जो बोलते थे, आज वो डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में आया है जिस डॉक्यूमेंट के सहारे राहुल गांधी ये सब करते थे। क्योंकि ये सब कुछ मैं आगे और कुछ पढ़ूंगा, बिल्कुल हूबहू वही डिजाइन है जो डिजाइन को कांग्रेस पार्टी फॉलो करती है। आप देखिए, अदर्स और मिसलेनियस कॉलम भी है, उसमें क्या लिखा हुआ है। यूज फ्रेजेस लाइक मिसिंग अमित शाह, क्वारंटाइन जयशंकर, साइडलाइन राजनाथ सिंह, insensitive Nirmala Sitharaman, etc. Cover stories in weekly magazines which reinforce the same image of missing governments can be encouraged in amenable publications. कुछ पब्लिकेशन में मिसिंग गवर्नमेंट, मिसिंग गवर्नेंस, इस प्रकार के आप छपवाइए फोटो। और अंत में लेटर्स टू मोदी टू बी रिटन एट रेगुलर इंटरवल्स विद सजेशंस दैट आर अ गुड मिक्स ऑफ इमोशनली अपीलिंग आइडियाज अमॉन्ग सम कॉमन सेंस सजेशंस। चिट्ठी लिखवाइए बार बार
और ये जो आपने देखा था, सोनिया जी कभी चिट्ठी लिख रही है, कभी कोई और चिट्ठी लिख रहा है, कभी कोई तथाकथित जो ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स चिट्ठी लिख रहे हैं, ये ऐसा ही नहीं था। ये सब डिज़ाइन के अंतर्गत हो रहा है। ये डिज़ाइन यहाँ पे इट इज़ लेड डाउन, द डिज़ाइन इज़ लेड डाउन ओवर हियर इन द टूल किट फ्रेंड्स। और इस डिज़ाइन में है कि चिट्ठी बीच बीच में लिखना है और उसका रेसिपी भी है। एक इंटेलेक्चुअल मिक्स होना चाहिए, थोड़ा सा इमोशन होना चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा रिब्यूक होना चाहिए। जब ये सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे तो रेसिपी बिल्कुल सही रहेगा और जो अपॉर्चुनिटी हम उठाना चाहते थे वो अपॉर्चुनिटी हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि संबित पात्रा ने कहा कि टूलकिट के माध्यम से एक पूरा खाका तैयार किया गया है और उसी पर चलते हुए कांग्रेस बीजेपी को बदनाम कर रही है, जबकि ज़रूरत है इस आफत के समय में, इस महामारी के समय में अभी दलगत राजनीति को छोड़कर लोगों की सेवा करने की, सहयोग करने की सरकार की। लेकिन कांग्रेस जो है इस महामारी का सारा दोषारोपण और कैसे विवादों में सरकार को फंसाया जाए ताकि वो अच्छे से अपने कार्यों को न कर पाए। सबसे पहले आप देखिए, वैक्सीन जब देश में बना तो वैक्सीन पर प्रश्न उठाए गए। इसमें क्षेत्रीय दल की पार्टियां भी शामिल रहीं, अखिलेश यादव, फिर से बहुत सारे जो मंत्री, पूर्व मंत्री रहे थे या बड़े राजनेता जो हैं, उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जो है ये कारगर नहीं है, इसका ट्रायल नहीं हुआ है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा, नहीं लगवाना चाहिए, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें आई। लेकिन बाद में जब ये वैक्सीन असरदार होने लगा और लोग इसे लगवाने लगे और कोरोना की महामारी का लहर आया दूसरा, तो वैक्सीन की कमी होने लगी, तो इसको लेकर भी वो सरकार को घेरने लगे। यानी कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, ऐसी ही पॉलिसी पर कांग्रेस चल रही है। और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे सरकार जो है इस बीमारी को रोकने में सफल न हो और सारा दोषारोपण उन पर किया जाए। कुंभ के बारे में क्या क्या अफवाह फैलाई जा रही है कि कुंभ के कारण जो है पूरे देश में कोरोना महामारी का विस्फोट हो गया। वही मोदी के चुनाव को लेकर, बंगाल चुनाव को लेकर अफवाह फैलाया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा जो कि देश का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि 2019 से चल रहा है, उसको रुकवाने के लिए न जाने कितने प्रयास किए गए। तो ये सारी पॉलिसियाँ जो हैं, जो कांग्रेस अपना रही है अभी, उनसे संबंधित जो टूल किट है, आप देख सकते हैं, विजुअल में आ रहा होगा, वो वायरल हुआ है, वो प्रकाशित हुआ लोगों के सामने। और बीजेपी ने इस पर करारा हमला किया है कि आखिर क्या ज़रूरत है कांग्रेस को ऐसी ओछी राजनीति करने की, जबकि ना ही देश में चुनाव है, बल्कि देश जो है एक महामारी से जूझ रहा है। और ऐसे में ये मानव के लिए सबसे बड़ा संकट बन के आया है ये बीमारी। ज़रूरत है सभी को मिलकर काम करने की, इस बीमारी को हटाने की। लेकिन कांग्रेस का नियत यही है कि वो मोदी को किसी भी हद पर जाकर बदनाम करना चाहती है, उन्हें पूरे देश के सामने एक दोषी साबित करना चाहती है कि जो दूसरा लहर आया वो मोदी के काम न करने से या गलत फैसलों के कारण आया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ये जो टूल किट जो वायरल हो रहा है, अब इस पर राजनीति कहाँ जाती है। कांग्रेस इसे अपना दोष मानती है या फिर इसका अलग व्याख्या करती है, अलग ही व्याख्या करेगी वो, और सरकार को किसी भी बहाने घेरने का फिर से प्रयास करेगी। लेकिन इन सब के बीच में ये जो मामला है अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, अभी इस पर राजनीति होनी बाकी है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।